दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। स्टडी टिप्स के ऊपर से मैंने बनाया है ये वीडियो, जो कि आपको मददगार साबित होगा। आजकल ज़्यादातर बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि वह अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जब बच्चों या उनके माता पिता के फ़ोन कॉल्स जब मेरे पास आते हैं तो उनकी सबकी कुछ गिनी चुनी समस्या होती है, जैसे मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता या पढ़ने का मन नहीं करता। जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ या तो नींद आती है या बोरियत महसूस होती है। कुछ भी याद करता हूँ मुझे कुछ याद नहीं होता। मैं एग्ज़ाम में सब कुछ याद करके जाता हूँ, वहाँ जाकर सब भूल जाता हूँ। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं बहुत डर लगता है कहीं फेल ना हो जाऊं। ऐसी सभी समस्याएं आज हर 100 में से 99 बच्चों की है, और ऐसे बच्चे और उनके पेरेंट्स कोई आसान तरीका चाहते हैं जिससे यह सारी समस्याएं दूर हो जाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सब समस्या का कोई आसान तरीका नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ जिन तरीकों को अपनाकर आप अपने कॉलेज विद्यालय में टॉप कर सकते हो, उनको न अपनाकर आप एक आसान और जल्दी वाला रास्ता बनाना चाहते हैं जो आपको कभी नहीं मिलेगा। सफलता या सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता या सक्सेस अपनी कीमत मांगती है, इसलिए अपने ऊपर आपको सफलता की कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यह समझना है कि पढ़ाई आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको क्यों क्लियर नहीं होगा, कैसे का कोई फ़ायदा नहीं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ाई का बहुत ही बड़ा योगदान है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद तो ज़्यादा नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बने। लेकिन उनको सफल बनाने में बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का ही हाथ होता है। उनकी कंपनी को टॉप पर पहुंचाने में बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का ही योगदान होता है। मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको जीवन में बड़ा इंसान बनना है, बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, तो उसमें पढ़ाई का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा, आपके माता पिता बड़ी मुश्किल से पैसा कमाकर आज आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जिससे आपका सुनहरा भविष्य बने। आपको अपने जीवन में वो सब दिक्कत ना आए जो आज उनको दिक्कत आती है। आपको हर वो खुशी मिले जो वो आपको देना चाहते हैं। कई बार वो पढ़ाई के मामले में आपसे सख्त हो जाते हैं, आपको बुरा लगता होगा, लेकिन एक बार सोचकर देखो, अगर आप टॉपर्स बनते हैं तो उससे किसका भविष्य उज्जवल होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका। वो आपकी भलाई चाहते हैं कि जिन लोगों ने मेहनत करके बहुत पढ़ाई करी, आज उनकी सैलरी 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए है। वो एक अच्छी सम्मानजनक लाइफ जीते हैं। आज उनके पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ है। आपने आपसे कुछ सवाल करो, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी भी एक सम्मानजनक जॉब लगे? क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी हजारों लाखों रुपए महीने की सैलरी मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास एक लग्जरी कार हो जो सिर्फ आपकी अपने इनकम से हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास मम्मी पापा को यह गर्व हो कि आप एक लायक बेटा या बेटी के माता पिता हैं? और सबसे बड़ी बात, दुनिया में 2 तरीके के बच्चे होते हैं। पहले वो जिनकी पहचान अपनी माता पिता की वजह से होती है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपने माँ बाप के दम पर जीते हैं,
उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। दूसरे, वो जिन लोगों के नाम से उनके माता पिता को जाना जाता है या पहचाना जाता है, जिनकी अपनी खुद की एक पहचान होती है, और आपको ऐसा ही बनना है। आपकी वजह से आपके माता पिता को जाना जाए, इसके लिए कामना चाहते हैं। सबसे पहले आज से अपने पेरेंट्स को थैंक्स ज़रूर कहना, क्योंकि हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक और शुभचिंतक हमारे माता पिता हैं। दूसरा, आपको अपनी दिनचर्या के बारे में लिखना होगा कि आपका पूरा दिन का समय जाता कहाँ है, आप सुबह से शाम तक करते क्या हो। इन सब बातों को अपनी कॉपी या पर्सनल डायरी में नोट करना होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका ज़्यादातर टाइम या समय कुछ बेकार के कामों में जाता है रोज़ और ख़राब होता है, जिनसे आपको जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अपनी कंपनी में टॉप करना है। उसका सबसे आसान रास्ता है, आप उन सभी कामों को करना शुरू कर दीजिए जो आपके स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का टॉप स्टूडेंट करता है। जो स्कूल में टॉप करता है उसको भी ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, और आपको भी बस 24 घंटे दिए हैं। बस फ़र्क इतना है कि वह अपने 24 घंटों का सदुपयोग सही तरीके से पढ़ने में लगाता है, और आप शायद नहीं। कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने आप को चेक करो। जब आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं या कोई भी सब्जेक्ट को आपको समझाते हैं, उस समय आपका ध्यान कहाँ होता है? क्या आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं? जो उन्होंने आपको क्लास में पढ़ाया, उन नोट्स को आपने अपने पर्सनल डायरी में लिखा? जवाब मैं देता हूँ, जो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, उनका ध्यान क्लास में टीचर की तरफ नहीं होता। वो उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते, उनकी बातों को डायरी में नोट नहीं करते। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो गलती आपकी है, किसी और की नहीं। आप जब स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाते हैं और जब आपको कोई टीचर पढ़ाता है, तो आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। जो लोग क्लास, स्कूल में टॉप करते हैं, उनका फोकस क्लास में पढ़ाई की तरफ होता है। जब टीचर आपको होमवर्क करने के लिए देता है, क्या आप रोज़ वो होमवर्क ईमानदारी से खुद करके लेके जाते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट अपने दोस्तों की डायरी से नकल मारकर होमवर्क करते हैं। जो नकल मारकर होमवर्क करते हैं वो टॉप कभी नहीं कर सकते। कभी सोचा, जिसकी कॉपी से आप नकल मारकर होमवर्क कर रहे हैं, वो भी आपकी तरह एक स्टूडेंट है। वो भी उसी क्लास में बैठता है या जिसमें आप बैठे थे। उसको भी उसी टीचर ने पढ़ाया है जिसने आपको पढ़ाया, बस उसका ध्यान पढ़ाई में था और आपका नहीं था। जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, उन बातों को ध्यान से समझकर रोज़ अपने रिवाइज करके अपना होमवर्क करते हैं। सिर्फ ये 2 महत्वपूर्ण काम आपको टॉप बना सकते हैं। पहला, क्लास में रोज़ टीचर की बातों को ध्यान से सुनना, उसको समझना। अगर समझ नहीं आता, दोबारा टीचर से पूछो। समझने की कोई बात नहीं। जो आपको समझाया गया, उसको घर आकर रोज़ आप समझो, सोल्व करो और अपना होमवर्क रोज़ पूरा करो। 95% स्टूडेंट ये 2 काम सही नहीं करते हैं। जब आप टीचर या उनकी बात ध्यान से नहीं समझोगे, रोज़ होमवर्क नहीं करोगे, तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा और धीरे धीरे टाइम निकलता जाएगा, और एग्ज़ाम आने पर टाइम कम होगा, पढ़ाई ज़्यादा। तो रिज़ल्ट क्या होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। दिक्कत आपके या आपके बच्चे में नहीं है। जब पूरे साल की पढ़ाई 1 महीने में करना चाहोगे, तो ये संभव ही नहीं है।
आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये पढ़ाई का लोड, ये पढ़ाई का भार किसने बढ़ाया? स्कूल ने बढ़ाया, टीचर ने, या आपने? और ऐसे में आप कहते हैं कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। आप कमज़ोर नहीं हो, आपके पढ़ने का तरीका कमज़ोर है। और ज़्यादातर ऐसे बच्चे के पेरेंट्स या माता के कॉल जब मेरे पास आते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत डर लग रहा है, कहीं फेल ना हो जाए। जो बच्चा रोज़ स्कूल में ध्यान से पढ़ता है, जो पढ़ाया जाता है उसे मन लगाकर याद करता है, होमवर्क को सही तरीके से करता है, उस बच्चे को एग्ज़ाम का डर कभी नहीं लगता, क्योंकि वो रोज़ सिलेबस से पढ़ाई करता है। आपको छोटी छोटी बातें जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगी। आजकल ज़्यादातर बच्चे फेसबुक, व्हाट्सएप पर कई कई घंटे अपने फ्रेंड से चैट करते रहते हैं। इनका कोई टाइम टेबल नहीं होता, कई कई घंटे में अपने ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। ये एक ऐसा नशा है जो ज़्यादातर स्टूडेंट की लाइफ को ख़राब कर देता है या बर्बाद कर देता है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो सतर्क हो जाए। अपना टाइम 1 घंटे से ज़्यादा चैट, 1 घंटे से ज़्यादा व्हाट्सएप ना चलाएं। जब भी चैट करें तो कोई काम की बात करें, बेकार की बातें ना करें। कई बच्चे कई कई घंटे मोबाइल, लैपटॉप पर गेम खेलते रहते हैं। जब आप कई कई घंटे कंप्यूटर, मोबाइल पर गेम खेलोगे तो टॉपर कैसे बन सकते हो? इसलिए गेम खेलने का भी एक समय डिसाइड करो। गेम खेलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर समय वक्त पर पढ़ाई ना करना, हर समय खेलना, ये गलत बात है। ये गलत बात है। कई लोगों के घर में जाता हूँ, उनके बच्चे पेरेंट्स हमेशा टीवी के आगे बैठे रहते हैं। जब आप कई कई घंटे टीवी देखेंगे तो आप टॉपर्स नहीं बन सकते। टीवी देखने का भी एक टाइम निश्चित करो अगर आपको टॉपर्स बनना है तो। कई स्टूडेंट कोई भी शादी फंक्शन में, कई बार तो शादी के चक्कर में स्टूडेंट्स स्कूल से छुट्टी भी ले लेते हैं। आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी कि आपके जीवन के लिए क्या ज़रूरी है। एक बच्चा शादी के लिए छुट्टी करता है और दूसरा बच्चा पढ़ाई करता है। दोनों का भविष्य क्या होगा, आप खुद समझदार हो। ऐसे तो इस विषय पर बहुत सारी बातें और कर सकते हैं, लेकिन मैं अंत में सिर्फ इतना कहूँगा, टॉपर बनना या अच्छी पढ़ाई करना मुश्किल नहीं होता, इसे आप मुश्किल बनाते हो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप भी टॉप कर सकते हो। सबसे पहले इस बात को समझें, जैसे सब काम ज़रूरी है ऐसे पढ़ाई भी ज़रूरी है। जब आपको टीचर पढ़ाए तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, मन लगाकर सुनिए, आप समझ जाएंगे। घर आकर मन लगाकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, याद ज़रूर होगा। जैसे कोई भी गाना बहुत जल्दी याद कर लेते हैं क्योंकि आप उसे बहुत ध्यान से सुनते हो और बार बार प्रैक्टिस करते हैं। कई बार टीवी 1 घंटे, टीवी 1 घंटे, टीवी 1 घंटे चैट रोज़ काफ़ी, इससे कम ही करें, ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। जो भी समय बचता है उसमें अच्छे और टॉप विद्यार्थी के साथ ज़्यादा समय बिताएं। ऐसे स्टूडेंट को अपना मित्र बनाएं जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हो। और एक बात का हमेशा याद रखें, टीवी देखने, चैट करने, व्हाट्सएप करने, गेम खेलने, मूवी देखने, घूमने के लिए, शादी फंक्शन अटेंड करने के लिए आपका पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ाई करने की एक उम्र होती है, एक समय होता है। एक बार ये समय चला गया तो आपको जीवन भर पछतावा होगा। तो एक एक नियम को आज से अपनाएं। सबसे पहले पढ़ाई, बाकी सब बाद में। क्योंकि अगर आज आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाए तो आगे क्या होगा, थोड़ा सा मैं अपने अनुभव से आपको बता देता हूँ। आपके पास जॉब तो होगी,
लेकिन उससे सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, सपने पूरे नहीं। आपके पास मोबाइल तो होगा, लेकिन वो जो आपको पसंद नहीं होगा। आपकी इनकम से हिसाब से होगा। आपके पास बाइक या कार तो होगी, लेकिन जो होगी वो आपको पसंद नहीं या सेकंड हैंड। आप सभी ज़िंदगी में इन सभी चीज़ के लिए संघर्ष करते रहोगे। अच्छा पढ़ लिया होता इसके विपरीत थोड़ा सा मन लगाकर, स्कूल कॉलेज में पढ़कर अच्छे मार्क्स लाकर टॉप करके एक बहुत अच्छे जॉब पर लगोगे, लाखों रुपए साल का पैकेज होगा। उस वक्त मोबाइल आपकी पसंद का होगा, बाइक या कार आपकी पसंद की होगी। आप जीवन में जिस चीज़ पर हाथ रखोगे वह आपकी होगी, फैसला आपका है। कुछ साल संघर्ष और मेहनत और सारी ज़िंदगी ऐश, या कुछ साल ऐश और सारी ज़िंदगी संघर्ष। मेरी शुभकामना आप सभी स्टूडेंट के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन सभी स्टूडेंट की मदद करें जो टॉप नहीं कर सकते। धन्यवाद दोस्तों।